गुड मॉर्निंग। अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था कल। अब अपना दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली के बारे में देखेंगे। पहला जो दक्षिणी शैली आपने देखा है, दक्षिणी शैली मुख्य रूप से दक्षिणी भारत की थी, जिसके कारण उसका नाम पड़ा था दक्षिणी शैली। तो मुगल चित्र शैली इसका नाम क्यों पड़ा कि ये मुगलों से संबंधित चित्र शैली है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था मुगल चित्र शैली। पीछे जो मुगल शासक थे मुख्य रूप से वो ईरान से आए थे, तो ये शुरुआत में जो ये शैली थी मुख्य रूप से ईरानी शैली थी। कौन सी शैली थी? ईरानी शैली थी। बाद में इस पे राजस्थानी शैली का प्रभाव भी दिखाई देने लगा। तो मुख्य रूप से ये बात अपन कह सकते हैं कि मुगल शैली की जन्मदाता शैलियाँ है ईरानी व राजस्थानी, यानी इन दोनों शैलियों से मुगल शैली का विकास हुआ था, जिसके कारण अपन ये कह सकते हैं कि मुगल शैली की जो जन्मदाता शैलियाँ है वो ईरानी व राजस्थानी है। अब जो यहाँ का पहले जो शासक बना था उसका नाम है बाबर। बाबर ने शासन किया था 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। बाबर ईरान से भारत आया था। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली में जिसका राज था, मुगलों की जो सल्तनत मुख्य रूप से रही है दिल्ली रही है। दिल्ली में राज था इब्राहिम लोदी का। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत में युद्ध हुआ और बाबर की विजय हो जाती है। बाबर दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और मुगल वंश की नींव रख दी जाती है। यानी मुगल वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? बाबर। कब की थी? 1526 ईस्वी। अब ये बात है देखने की बात है, क्योंकि इसका मुगल वंश नाम क्यों पड़ा, ये भी इसके पीछे की लॉजिक है। कारण बताया गया है इतिहासकारों ने कि मुगल नाम क्यों पड़ा। तो बाबर के जो पिताजी थे यानी पितृपक्ष से तैमूर वंश के थे और वो 5वीं पीढ़ी से संबंध रखते थे। इसके बाद इनकी माता जी थी यानी मातृपक्ष चंगेज वंश से मंगोल जाति की थी इनकी माता, और वो 4वीं पीढ़ी की थी। ज्यादातर इतिहासकार यही कहते हैं कि इनकी माता की जाति मंगोल होने के कारण इस वंश को नाम दिया गया था मुगल वंश, और उसी के आधार पर ये वंश आगे चलता था। बाबर एक कला प्रेमी राजा था, यानी कला से प्रेम करता था। ईरान से अपने साथ 2 चित्रकार लाया था, पहला बीजार और दूसरा है शाह मुजफ्फर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम है तुजुक-ए-बाब। आत्मकथा का मतलब होता है खुद के द्वारा लिखी गई जो किताब होती है, खुद की जीवनी लिखी जाती है, तो वो कहलाती है आत्मकथा तुजुक-ए-बाब। इसका दूसरा नाम है, इस ग्रंथ का या इस किताब का दूसरा नाम है बाबरनामा। इस ग्रंथ में इन 2 चित्रकारों का वर्णन किया गया है, बीजार और शाह मुजफ्फर, यानी इनकी प्रशंसा का उल्लेख किया है बाबर ने कि वो कितने अच्छे चित्र बनाते थे, क्या करते थे। बीजार का जो दूसरा नाम है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है तुर्क-राफी। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तुर्क-राफी किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? बीजार को कहा जाता है। या मुगल शैली की शुरुआत करने वाले जो ईरानी चित्रकार कौन थे? बीजार और शाह मुजफ्फर। बाबरकालीन ईरानी चित्रकार कौन थे या बाबरकालीन चित्रकार कौन थे? बीजार और शाह मुजफ्फर। मुगल नाम क्यों पड़ा या मुगल शैली नाम क्यों दिया पड़ा, तो इसके पीछे ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। और मुगल शैली में जन्मदाता शैलियाँ कौन सी है? ईरानी व राजस्थानी। इन दोनों शैलियों के प्रभाव से ही मुगल शैली का विकास हुआ और मुगल शैली अधिकतर दिल्ली के आसपास के एरिया में ही विकसित हुई। और नेक्स्ट जो यानी बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद जो शासक बनता है इनका बड़ा बेटा था हुमायूं। हुमायूं को शासक बना दिया जाता है। अब हुमायूं के बारे में देखेंगे अपन। हुमायूं भी एक कला प्रेमी शासक था, ठीक है, और कला से प्रेम करता था। पर जो इसका अधिकतर समय है वो किस में बीता है? संघर्षों में बीता है। उसका मुख्य रीजन ये था
कि शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, बार बार आक्रमण करता रहा, फिर एक समय तो दिल्ली छोड़कर इसको ईरान भागना पड़ा, ईरान भाग गया। इसके बाद ईरान के जो शाह थे, जो वहां के शासक थे, उसकी सहायता से ये वापस दिल्ली आया, यानी दिल्ली अपने राज्य वापस संभाल लिया था। किसकी सहायता से? शाह की सहायता से, यानी ईरान के जो शाह थे उनकी सहायता से। इसके बाद ये ईरान गया था, तो ईरान से दो चित्रकार अपने साथ लाया था। पहला चित्रकार है मीर सैयद अली, जिसका दूसरा नाम है जुदाई, इसको बोला जाता था, इसका उपनाम था जुदाई। अब जो दूसरा जो चित्रकार था उसका नाम है ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी, ये दूसरा चित्रकार था यहाँ का। इन दोनों चित्रकारों को हुमायूं यानी बांट लेकर आया था। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, हुमायूं किन दो चित्रकारों को बांट लेकर आया था? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद, और ये दोनों ईरानी शैली में चित्र बनाते थे। मीर सैयद अली ईरान में तबरेज नगर के रहने वाले थे, तबरेज नगर ईरान में जगह का नाम है। ख्वाजा अब्दुल समाद ये सिराज नगर के रहने वाले थे, सिराज नगर है ईरान में। इनका नाम जुदाई क्यों पड़ा? जुदाई क्यों पड़ा? इसके पीछे ये कहा जाता है कि वो जुदाई के नाम से कविता पाठ करता था मीर सैयद अली, जिसके कारण उनका उपनाम पड़ गया था जुदाई। इसके बाद ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी का उपनाम सिराजी क्यों पड़ा था? इसके पीछे मुख्य बात यही है कि ये सिराज नगर के रहने वाले थे, जिसके कारण इसको सिराजी कहा जाता है। अब हुमायूं का एक बेटा, बड़ा बेटा हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर चित्रकला में रुचि रखता था, और इन दोनों चित्रकारों से इसने क्या किया? चित्रकला सीखी, यानी पढ़ाई की थी। गुरु थे दोनों चित्रकार एक थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अकबर ने इनसे चित्रकला सीखी, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद से, इन दोनों से सीखी। इन दोनों चित्रकारों ने हुमायूं के समय एक ग्रंथ चित्रित किया था, उस ग्रंथ का नाम है अमीर दास्तान। क्या नाम थोड़े चेंज होते रहते हैं, बुक में बदल दिया जाता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। दास्तान ए अमीर हमजा, और इसका नाम है, दूसरा नाम है अनजाना। इस ग्रंथ में इन दोनों चित्रकारों ने चित्र बनाए थे, और उस समय ये चित्रशाला के हेड थे, यानी चित्रशाला बनाई गई थी, यानी एक बड़ा सारा हॉल दे दिया, वहां पे चित्रकार काम करते थे, और उन चित्रकारों के जो हेड थे वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद थे। अकबर इन दोनों का अच्छा सम्मान करता था, ठीक है। आगे ये दोनों चित्रकार अकबर के समय भी काम करते रहे थे। इन दोनों चित्रकारों ने दास्तान-ए-अमीर हमजा ग्रंथ लिख लिया, इसको हमजानामा के नाम से भी जाना जाता है। हमजानामा ग्रंथ में बालक अकबर की साहसी कहानियों का वर्णन किया गया था। अब बीच में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो इस ग्रंथ का जो चित्रण है वो रुक जाता है, उसको पूरा किसने करवाया था? अकबर ने। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दास्तान-ए-अमीर हमजा ग्रंथ की शुरुआत किसके समय हुई और पूरा किसके समय हुआ? तो शुरुआत तो हुई थी हुमायूं के समय और कंप्लीट हुआ था अकबर के समय। ये यहाँ तक आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया था। इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश किया जाएगा। इसको देख ले, समझ ले एक बार, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं।